खूंटे खाली और सड़कों पर गोवंश। शहर में निराश्रित गोवंश को आसरा नहीं मिल रहा। जंक्शन टाउन क्षेत्र से गुजरने वाला हाईवे हो या शहर के अंदर की सड़कें, हर जगह गोवंश नजर आते हैं। कहीं बैठे तो कहीं चलते नजर आते हैं। इनकी वजह से कई जगह हादसे हुए हैं। गोवंश को पकड़कर रखने के लिए गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है, मगर नतीजा सिर्फ जितने गोवंश इन गौशालाओं में हैं, उससे कई गुना सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन इनसे होने वाले हादसों की परवाह शायद ही किसी को हो। देखिए स्काई न्यूज की रिपोर्ट। नगर परिषद ने गत वर्ष में निराश्रित पशुओं को पकड़ने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया। इसकी वजह से शहर के मुख्य मार्गों के प्रत्येक चौक चौराहों पर रात के समय निराश्रित पशुओं के झुंड आए दिन हादसे हो रहे हैं। स्काई न्यूज के रिपोर्टर ने टाउन के मुख्य मार्गों का हालात देखे तो बद से बदतर है। नगर परिषद ने गत वर्ष में निराश्रित पशुओं को पकड़ने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया। इसकी वजह से शहर के मुख्य मार्गों के प्रत्येक चौक चौराहों पर रात के समय निराश्रित पशुओं के झुंड से आए दिन हादसे हो रहे हैं। स्काई न्यूज रिपोर्टर की पड़ताल देखें तो टाउन के मुख्य मार्गों का हालात देखें तो बद से बदतर थे। एक तरफ सड़कों के किनारे निराश्रित पशुओं का झुंड मिला तो दूसरी पशुपालकों ने रात को अपने पशु खुले में छोड़ रखे थे। जब गोदों के बीच सड़क लड़ाई के दौरान उनकी चपेट में आने से नागरिक की मौत के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक की विधवा को 5 लाख रुपए जुर्माना राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके परिषद अपने दायित्व को निभाने के लिए पूर्णतः विफल रही है। निराश्रित पशुओं को पकड़ने के लिए नगर परिषद की ओर से कोई अभियान नहीं चलाया गया। केवल कागजी कार्रवाई में दिखाकर साप्ताहिक बैठक या फिर राज्य स्तरीय बैठक में आंकड़ों के बारे में अवगत करवाकर इतिश्री की। मुख्य सड़क पर रोजाना बड़ी संख्या में गोवंश चालकों की मुश्किलें बढ़ाते हैं। इनकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। इन्हें पकड़कर गौशालाओं में भेजने की याद नगर परिषद को नहीं रहती। निराश्रित गोवंश को रखने के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होने से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनके कारण आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। कुछ लोग तो इनकी चपेट में आकर जान भी गंवा चुके हैं। शहर के मुख्य बाजारों, प्रमुख मार्गों, कॉलोनियों, गली मोहल्लों में निराश्रित गोवंश की भरमार रहती है। शहर में खुले में घूम रहे सांड खतरनाक बने हुए हैं। इनके कारण लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। नगर परिषद में हालांकि पकड़ने की व्यवस्था है, लेकिन इन्हें रखने की समस्या। जिले में संचालित गौशालाएं भी निराश्रित सांडों को रखने को तैयार नहीं है। अदालत ने निराश्रित पशुओं की समस्या से मानव सुरक्षा के प्रति गंभीरता से लेते हुए अपने निर्णय में माना कि हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन ही नहीं बल्कि कमोबेश हर शहर की स्थिति बिगड़ी हुई है। निराश्रित गाय गोदे मुख्य सड़कों पर विचरण करते देखे जा सकते हैं। इनको पकड़कर रखना तथा सार संभाल का दायित्व सरकार व नगर परिषद का है। टाउन में पुलिस थाना के सामने लगने वाली सब्जी मंडी के दुकानदार श्रवण वर्मा का कहना था कि सब्जी मंडी में पिछले कई सालों से निराश्रित गोवंश का जमावड़ा रहने की समस्या है। पूरा दिन जोर आजमाइश जारी रहती है। इससे सब्जी मंडी के दुकानदार तो परेशान होते ही हैं, या आने वाले लोगों के वाहन भी इन गोवंश के जरिए क्षतिग्रस्त किए जाते हैं। लोग चोटिल हो जाते हैं। रात व सुबह के समय गोदों की आपस में लड़ाई रहती है। गनीमत रही कि आमजन इनकी चपेट में नहीं आए। पुलिस थाना के सामने निराश्रित गोवंश की भरमार से यहां से गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों से मांग की कि निराश्रित गोवंश को पकड़कर इस समस्या से निजात दिलाई जाए। कई वर्षों से आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है और प्रत्येक दिन यहाँ लड़ाई झगड़ा और गोदों का लड़ाई से आमजन को परेशानी हो रही है। कई दिनों से यहाँ पे 10-15 पशु इकट्ठे हो जाते हैं और रात को भी इतना भयंकर झगड़ा हुआ कि किसी को भी नुकसान हो सकता था। आज सुबह फिर 2 गोदों के अंदर मतलब झगड़ा हुआ कि आप आसपास के लोगों को चोट लगने से बच गए। टाउन निवासी एडवोकेट रतनलाल नागौरी के अनुसार निराश्रित गोवंश के कारण शहर की साफ सफाई व्यवस्था बिगड़ रही है। इनके कारण गंदगी फैलती है, लोगों को परेशानी होती है, जनजीवन खतरे में पड़ रहा है। परिषद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही। नगर परिषद अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पशु सड़कों पर घूमते हैं, गोबर करते हैं, गंदगी फैलाते हैं और ये सफाई रख ही नहीं सकते, बल्कि इनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, सफाई नहीं हो रही है और जल जीवन जो है वो भी खतरे में पड़ रहा है। लड़ते हैं और नगर परिषद को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उन पर जिम्मेदारी डाली गई है, लेकिन फिर भी वो पार नहीं पा रहे।
वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने बताया कि जिला मुख्यालय पर निराश्रित गोवंश की समस्या काफी सालों से चली आ रही है। 2006 में उन्होंने अदालत में जनहित याचिका लगाई थी। इसमें न्यायालय ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार और नगर परिषद 3 माह में इस समस्या का किसी भी तरह से निराकरण करे, लेकिन इसके बाद भी न तो सरकार और न ही नगर परिषद गंभीर हुई। इसके परिणाम स्वरूप निराश्रित गोवंश के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। निराश्रित गोवंश के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। न्यायालय परिसर में भी खतरनाक गधे घूमते रहते हैं। प्रशासन और नगर परिषद निराश्रित गोवंश की समस्या से निजात दिलाने में पूरी तरह से फेल है। आवारा पशुओं की समस्या हमारे हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर काफी वर्षों से चल रही है। 2006 में हमने PIL लगा के आदेश करवाया था 17 फरवरी 2006 को कि नगर परिषद और राज्य सरकार जो है वो 3 माह में इनका किसी भी तरह से निराकरण करे समस्या का। लेकिन आवारा पशुओं के कारण हमारे शहर में कई तो मौतें हो चुकी है, निरंतर एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी भी आप न्यायालय परिसर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये बड़े अमेरिकन जो खतरनाक किस्म के गधे हैं, लेकिन इन समस्याओं का भी तो कोई निराकरण समुचित रूप से किया नहीं जा रहा। और प्रशासन और नगर परिषद आवारा पशुओं के मामले में लगभग निष्क्रिय प्राय है। न्यायालय में मैंने आज 12 साल हो गई इस राय प्रस्तुत किए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है न्यायालय से भी कोई सार्थक कार्रवाई या हमें संतोष मिल नहीं रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दादिश ने भी कहा कि बेसहारा पशुओं की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। बेसहारा पशुओं के कारण कई मौतें भी हुई है। पिछले दिनों उनकी खुद की माताजी के भी निराश्रित गोवंश की टक्कर मारने से चोट लगी थी। इस पर न्यायालय ने भी प्रसंज्ञान लेते हुए नगर परिषद को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश दिया था। इससे पहले भी अदालत ने कई ऐसे फैसले दिए हैं, लेकिन फिर भी जनता इतनी जागरूक नहीं हुई। यह समस्या कम होने की बजाय निरंतर बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन व नगर परिषद प्रशासन के माध्यम से शहर में जितने भी गौशालाएं संचालित हो रही हैं, उनके लिए सालाना बजट जारी होता है। अनुदान राशि गौशालाओं को दी जाती है, लेकिन देखा जाए तो गौशालाओं में गोवंश को रखने की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। हनुमानगढ़ शहर में बहुत लंबे समय से बेसहारा पशुओं की समस्या है। बेसहारा पशुओं से बहुत सी मौतें भी हुई हैं और पिछले दिनों मेरी माताजी के भी चोटें लगी थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने भी प्रसंज्ञान लेकर नगर परिषद के विरुद्ध क्षतिपूर्ति राशि का आदेश दिया था। इससे पहले भी न्यायालय ने, लोक अदालत ने इस प्रकार के फैसले किए हैं, लेकिन फिर भी जनता उतनी जागरूक अभी नहीं हुई है। बेसहारा पशुओं की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन के माध्यम से, नगर परिषद प्रशासन के माध्यम से जितनी भी गौशालाएं हनुमानगढ़ शहर और आसपास में खुली हुई हैं, उनको सालाना बजट उनके लिए स्पेशल आता है, अनुदान राशि उनको दी जाती है। लेकिन यदि हम देखेंगे तो गौशाला में बेसहारा पशुओं की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद के फाटकों में भी सीमित संख्या में गोवंश रखा जा रहा है। जिस हिसाब से अनुदान राशि गौशालाओं को मिल रही है, उसके मुताबिक तो शहर में निराश्रित गोवंश नहीं दिखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमजोरी है या जनता में जागरूकता की। इस कारण इस समस्या से निजात मिलती नहीं दिख रही। नगर परिषद सभापति ने भी शहर के विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य करवाए। उनसे उम्मीद है कि वे निराश्रित पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई उचित कदम उठाएंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की कि आंदोलन के साथ साथ न्यायालय की भी शरण ले। निराश्रित गोवंश से कोई नुकसान हो तो न्यायालय में परिवाद दायर करें। जब इस तरीके की जागरूकता आएगी तो आने वाले समय में निसंदेह प्रशासन भी जागेगा और इस समस्या से निजात मिलने की संभावना होगी। सभी कांजी हाउस है या फाटक है या गौशाला है, उनमें हो जाने चाहिए थे कि इस समस्या का निजात हमें नहीं मिल रहा है। हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट के विषय में उन्होंने एक इतिहास रचा है। इस समस्या के लिए भी हम उनसे ये आशा रख सकते हैं कि शायद आने वाले समय में चेयरमैन साहब इस ओर ध्यान देंगे। तो यह एक वास्तव में जायज़ समस्या है। अभी जो आपको ये रिपोर्ट दिखाई गई है कि किस तरह शहर के अंदर आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं। जगह जगह आवारा पशु है, चाहे बाजार में लिया जाए, चाहे जंक्शन देखा जाए, मुख्य सड़कों पे आवारा पशु नजर आ रहे हैं और हादसे की भी आशंका रहती है आवारा पशुओं से। नगर परिषद के ऊपर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, लेकिन अभी तक नगर परिषद ने कोई सीख नहीं ली। अब इस खबर के बाद
उम्मीद है कि नगर परिषद जागेगा और आवारा पशुओं से शहर को निजात दिलाएगा। मैं प्रदीप पाल, स्काई न्यूज, हनुमानगढ़।